एक जब ये लोग अदालत के सामने जाएंगे, जो भी तरीकाकार अपनाया जाएगा, तो कुछ जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, मैं चलाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल बनेगी, उन बयानात से ये चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज्यूम की जा सकती हैं। अगर तहकीकाती इदारों के पास सबूत होंगे तो सबूत व शवाहिद भी ले लेंगे कि कहीं कहा जा रहा है कि हमने इकट्ठे होकर कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ जाना है, कहीं तस्करा किया जा रहा है कि असद उमर और मुराद ने मैसेज दिए हैं हमने GHQ की तरफ जाना है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका मतलब क्या है। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है बैरिस्टर अकील साहब हैं PMLN से, और डॉक्टर निसार अहमद जट साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जट साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा। वैसे तो आपस में माफ़ी तलाफ़ी करके पाकिस्तान की जान छोड़ दें तो हम बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो जाए, इस फसाद से जान छूट जाए। लेकिन इमरान की पोजीशन में ये एक बड़ी तब्दीली है जो ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग लूँगा। वजह इसकी क्या है? कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, एक्चुअली जो सन 9 मई है ना जी, इसे हमने हमेशा कंडेम किया है। हमने इसे कभी नहीं ये अप्रिशिएट किया कि ये को पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। आप इसे यौम सियासत समझते हैं? आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा अपने टीवी प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ। आपने पिछले प्रोग्राम में भी से सानिया कहा था। सानिया कहा था, मैं बता रहा हूँ मलिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हम पाकिस्तानी हैं। हम कोई इंडियंस नहीं या वो बंगाली शंगाली नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हमें बंगाली भी हमारे भाई थे, छोड़े उनको, थे ना, वो थे वाली बात हो गई ना। चलो उसको तो आप छोड़े ना, उस टॉपिक को, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। 9 मई पर हमने हमेशा एक रिक्वेस्ट की कि जी प्लीज़ काइंडली आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, इसके ऊपर कुछ तहकीकात कराएं। मैं उसके फसादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं हूँ ना, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, बैरिस्टर शकील साहब बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि जी आप मुझसे किस तरह की शहादत लेना चाहते हैं कि मैं खुद बताता हूँ कि मेरा 9 मई का मुझे मालूम भी नहीं कि 9 मई का वाक़या कब हुआ और कैसे हुआ। रात को 1-2 बजे जाके पता चला कि बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में, वो भी उस दिन ये नेट सिस्टम बंद था। ठीक है जी, मुझे मेरे पर झूठी मुकदमात बना दिए गए, मुझे इलेक्शन से भगाया गया, सारी 9 मई की एक्सरसाइज बेनिफिशरीज, वो सारा काम हुआ। मैंने कहाँ जाना है इंसाफ के लिए? 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। 9 मई में अदालतों में कोई चीज़ अभी तक ये लोग साबित नहीं कर सके, पेंडिंग पड़े हुए, जमानतों पे हैं लोग हियरिंग्स कर के मर गए, कोई तहकीकात नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं। जब देखते हैं जी ये फुटेजेस आ गई, ये फुटेजेस आ गई, ये उसके मोबाइल से आ गई, ये इसकी अथेंटिसिटी नहीं है। इसकी अथेंटिसिटी के लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, चाहे आप जुडिशल बना लें, चाहे आप जिस तरह भी करके उसको इंक्वायर करना पड़ेगा। तो मियां वाली एयर बेस पे बाहर वो जो त्यारा लगा हुआ वो है तो एक मॉडल है, लेकिन वो सिंबल है किस चीज़ का? मालम के लिए। तो वो उसके ऊपर जो लोग आग जला रहे थे, या कर्नल शेर खां निशान हैदर है, हमारा फ़ख्र है, उसके यादगार के ऊपर जो तोड़फोड़ हो रही थी, बेहुरमती हो रही थी, या ISI का दफ्तर इवन फैसलाबाद में आपके इलाके के अंदर जो जलाया जा रहा था, यहाँ हमजा कैंप के बाहर बिल्कुल करीब में, ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट के बहुत बड़ा सानिया है, बहुत कुछ हुआ। ये तो आप चीज़ा बातें कह रहे हैं ना। अब मुझे ये बताएं कि इसमें गुनाहगार और बेगुनाह के तयन करने का कोई पैरामीटर रखना है कि नहीं रखना? आज माफ़ी का ख्याल क्यों आया? देखिए मेरी बात सुने, माफ़ी का ख्याल इस तरह है कि मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने आज ये बात की है ना, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप इसकी इंक्वायरी कराएं। जो मुझे गिरफ्तार किया गया, जो अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया गया, उसकी वीडियोस भी आप सामने ला कर आएँ। मेरे गिरबान में भी जो हाथ डाला उसको भी आप लेकर आएँ। जो मेरे वकला को मारा गया उसको भी आप सामने लेकर आएँ। तो ये चीज़ें सामने लानी नहीं है। बैरिस्टर अकील साहब, इमरान खान आज इस सारे पाकिस्तान के अंदर जो इंतशारी काम चल रहा था पिछले 1.5 साल से, अफसोस के साथ अगर पहले दिन ये कुछ लोग आपस में बातें कर लेते, जिसका जो कसूर था मान लेता, तो शायद इस इंतशार से हम बच जाते। आज उन्होंने मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया, इसके क्या वजूहात हो सकती हैं? मलिक साहब, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने एक शो में कुछ हफ्ते पहले ये ऑलरेडी पेशन गोई भी की थी कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा। अभी ये मशरूत माफ़ी है। लगता था कि वो माफ़ी मांगेगा? देखें, उसने अगर अपना किया हुआ जो कुछ उसने किया GHQ के, आपने कम से कम ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताई लीडिंग अप टू May 9 और 9 मई का जो वाक़या है, इतना अफसोसनाक वाक़या, जिस पे आपके ही रिपोर्टर में मैंने पहले भी एक पैकेज सुना और आज आपके इस रिपोर्टर ने जो खदोखाल बयान किए, वो शर्मिंदा है अपने किए हुए पे। लेकिन अब वो अगर उन्होंने मान लिया कि हाँ ये मेरे ही लोग थे, डिनाइबिलिटी तो इससे नहीं है कि ये तमाम तर लोग कैसे निकले। एक मुनज़्ज़म
तरीके से इसको बनाया गया और मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को निकाला गया, वीडियोस मौजूद हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो चला नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हम सब देख रहे हैं, कौम देख रही है, ये तमाम तर वीडियोस मौजूद हैं, पैगामात मौजूद हैं, ये तमाम तर इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। इससे ज़्यादा आगे सीसीटीवी में क्या देखना है? और सीसीटीवी होनी तो चाहिए, इसके साथ होनी चाहिए, ये जस्टिफाइबल नहीं है, होनी चाहिए, अगर सीसीटीवी भी होनी चाहिए। फुटेज के अंदर मुझे नजर आए कि ये शख्स पीटीआई का है तो क्या इन वीडियोस में नजर नहीं आ रहे आपको? सनम जावेद नजर नहीं आ रही, आली हमजा नजर नहीं आ रही, अपनी जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद साहिबा वो नजर नहीं आ रही, हसन न्याजी साहब नजर नहीं आ रहे, हसन न्याजी ने वो जो तमाम तर लोग नजर आ रहे हैं, आज भी उठाएं। देखें ये तमाम तर ये इनके पार्टी के लोग हैं, कोई काफ लाम मीम नून से तो नहीं गया था ना, ये सारे पीटीआई के लोग थे जो कि निकले, उन्होंने कहा आज हम दिखाएंगे और आज हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो जीएचक्यू जाना या कोर कमांडर हाउस जाना या आईएसआई के दफ्तर जाना, ये तमाम तर लोग फौजी तनसीबात जो हमारे शोहदा के मुजस्समे हैं, जिस तरह ये तमाम तर कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन ये मुनज़्ज़म तरीके से चलाएगी और प्री प्लान्ड थी। और ये भी आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम से इमरान खान चाहे लाख माफिया मांग ले, कानून हरकत में आएगा। इमरान खान को ना तो हुकूमत से और ना ही किसी और इदारे से इस घिनौने काम के लिए माफ़ी मिलने वाली है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक होता है पुरअमन एहतजाज जो हर शहरी को पुरअमन था, मेरा सवाल तो सुने, वो हर शहरी को हक हासिल होता है, बिल्कुल है। इमरान खान का दावा यह है कि पीटीआई वालों ने उस दिन पुरअमन एहतजाज करना था, जिन्होंने जलाओ घिराव किया है वो कहते हैं मैंने नहीं बोला, उनको आप सजा दें। ये दो चीज़ें हो गई। अब आपका काम है कि वो फुटेजेस जो मांग रहे हैं वो दिखाएं, मैं टीवी पे चलाऊं, उसके बंदे नजर आए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले लें, मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इन्होंने लिया ना, जो मुद्दई है वो तो मुद्दई खुद भी बात कर रहा है कि ये हमें इंसाफ नहीं तो आपको मिलिट्री ट्रायल्स में सिविलियंस को लेकर नहीं जाना चाहिए, आपको सिविल कोर्ट को सजा देनी। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अगर इन्होंने देखें, हमारी हुकूमत की बात नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूं कि इनके दौरे में, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने कौन सा सही काम किया था जिसकी मिसाल दे रहे हैं? मिलिट्री ट्रायल्स नहीं, कौन सा सही काम किया था जिसकी मिसाल दे रहे हैं? उन्होंने तो सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन सारी अंदर जेल में डाली, फौज के ऊपर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई है, तो मिलिट्री ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट्स का अंदर ट्रायल होना चाहिए। ऐसे कामों को जस्टिफाई करते हैं जो कल को आपके दौर में आपके गले पड़ेंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने तो नहीं कहा कि ये मेरा मशवरा तो नहीं था कि जीएचक्यू जाए, मेरा मशवरा नहीं था कि मुजस्समों को जो है शोहदा के मुजस्समों को मस्मार करें, वो तो दुरुस्त काम ही नहीं है ना, उसको तो कोई बंदा दुरुस्त करार नहीं दे सकता। इसके साथ इसमें ना तो माफ़ी है ना तलाफ़ी है। मैंने पहले कहा है इमरान खान ने लचक अब दिखाई है, बिकॉज उसको नज़र आ रहा है जहां मैं पैगामात भिजवाता रहा हूं वहां से कोई जवाब नहीं है, उनकी तरफ से कोई लचक नहीं है। और अगर ये माफ़ी मांग के ये समझ रहे हैं कि शायद इनको छूट मिल जाएगी, तो बिल्कुल माफ़ी मांग के माफ़ी कबूल नहीं होगी। आप ये माफ़ी की कोई कबूलियत नहीं। डीजी आईएसपीआर ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ईल साहब जिस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उसका ऐलान किया था कि हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है, हमारी पोजीशन वही है जो एक बयान वो पहले दे चुके हैं। वो बयान भी सुन लीजिए क्या था। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं है बातचीत में। निसार जट साहब, आपकी और फ़ौज की बातचीत शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग सुख का सांस लेंगे कि पाकिस्तान को आगे चलने के लिए गुंजाइश पैदा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आपकी माफ़ी आगे वाकई कबूल नहीं है। मलिक साहब, मैं ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बैरिस्टर साहब छोटे भाई हैं मेरे, ये बैरिस्टर हैं, इनकी फील्ड है, ये फिर अपनी अदलिया पे अदम एतमाद करते हैं। अब उसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता, जैसे कल इन लोगों ने एक लेजिस्लेशन की और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो चैलेंज भी हो गई है। बात सारी ये मलिक साहब, एविडेंस हैं, 9 मई को हुए कितना अरसा हो गया, आप हुकूमत में बैठे कर क्या रहे हैं, साबित क्यों नहीं करते आप लोग? ये इंतजार कर रहे हैं कि पिंडी वाले खुद इन्वेस्टिगेट करके सजा दें। प्रॉब्लम ये ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब पिंडी वालों की तरफ हमें भेज रहे हैं, ठीक है, और अगर हम रुजू करते हैं फिर कहते हैं ये फौज से बात करना चाहते हैं। मलिक आपका रुजू जाते हैं आप, लेकिन रुजू दूसरी तरफ से हो नहीं रहा ना। मलिक साहब मेरी बात सुने, हमारा रुजू हो ना हो, सामने 9 मई पर हम फौज से बात करेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया रिव्यू करें। साने 9 मई के वाकयात को आड़ में
उसके बयानिए को सामने लेकर आकर ये हुकूमत बनाई, इक़्तिदार हासिल किया। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप इनको जितना मर्जी रड़ा लगाइए, आपकी माफ़ी पिंडी में काबिल कबूल नहीं है। मैंने मलिक साहब मेरी बात सुने, तर्जमान ने ये कहा ना सदके दिल से माफ़ी मांगे आगे बढ़ें, फिर उन्होंने साथ में कह दिया कि जी पॉलिटिकल डायलॉग तो उनके साथ ही होने हैं ना। तो आपका ख्याल है तो मेरा ख्याल है दिल वाली है ये? मेरा ख्याल है कि उनकी बात को ही मैं एंडोर्स कर लेता हूँ डीजी साहब की कि चले जी ठीक हो गया जी, इस मामला पे क्लैरिटी ले आते हैं कि करना क्या है 9 मई का, किस किस का कसूर है, चले आपके साथ बैठ कर ये बात तय कर लेते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन ये जो माफी है आपकी पीटीआई की, ये सिद्के दिल वाली माफी है? मेरा ख्याल है कि अगर कसूरवार होंगे तो सिद्के दिल से ही मांगेंगे, अगर कसूरवार ना होंगे तो फिर क्या करेंगे। ये हमारा मामला है, फौज का मामला है, ये तो बीच में है नहीं, ये तो बेचारे ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, बैठने पे तैयार नहीं है, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। देखिए हमारा हम मेरी बात सुने, आप नॉक कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजा खोला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, वो अपना इंडिया की फोर्स से नहीं ना, पाकिस्तान की फोर्स है ना। हमारा एक आपस में मामला अगर खुदा ना खासा हो भी गया है तो हम सेटल डाउन कर लेंगे। अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप चाहते हैं, अगर हुकूमत सिंसियर है तो पहले पोजीशन लेकर ना देखें। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा निकाले गए इस मुल्क से, वो चीखते रहे, यही बाजवा उसको गालियां देते रहे, बाद में उसी बाजवा के लंदन प्लान करके फिर आए, भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, अपने बयानिए को दफन करके वो मरी की लेविश एंजॉय कर रहे हैं और बड़े अफसुर्दा बैठे हुए जी मुल्क के हालात बड़े कमजोर हैं, ये होना नहीं चाहिए था, मुझे तस्लीम नहीं। इक़्तिदार भी है, मीठा भी खाना है, दिल भी नहीं करता अपना फिर आगे खड़े होने के। मियां साहब बड़े भले आदमी हैं, वो रात को बिजली में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन करते हैं और सुबह वो तारड़ साहब से खबर जारी करवाते हैं कि मियां साहब बहुत परेशान है, बिजली की कीमत बढ़ गई। ब्रेक ले लें, हमारे साथ पत्थर नहीं मिल रहा जो दिल पर रखते हैं।